दोस्तों, नितिन गडकरी जी ने हर वो चीज़ करी है जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी, लेकिन ये खुद रोड मिनिस्टर होके हर वो चीज़ कर रहे थे जैसे कि इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो इथेनॉल के अंदर। इन्होंने 2014 के बाद में ऐसा इथेनॉल को पुश किया है कि शायद ही किसी ने किया हो। दरअसल पहले के वक्त में सिर्फ E5 ही हुआ करता था, लेकिन इन्होंने कहा कि भैया ये E20 के स्टैंडर्ड को कब तक तुम बनाओगे, क्या करोगे भैया, यूएस के अंदर जो चलता है उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यूएस तो हमसे बढ़िया ही है ना। तो यहाँ पर इसी वीडियो को लेकर जो इनकी पुरानी स्टेटमेंट इन्होंने रखी थी वो अब सामने आ रही है, जिसको तहसीन पूनावाला ने एक्सपोज किया है कि भैया ये देखो ये किस तरीके की बात कर रहे हैं कि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है यूएस का E20 स्टैंडर्ड्स। इंडियन डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड्स तैयार करने के लिए बोलो तो कम से कम 3-4 साल लेते हैं। मैं थक गया, इथेनॉल के स्टैंडर्ड्स तैयार करने थे। एक दिन मैंने कहा भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखो, अमेरिका के लाओ को आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो और डिक्लेयर कर दो। कहाँ समय गवाते हो भाई। अमेरिका तो हमसे तो अच्छी होंगी, यूरोप तो हमारे से भी अच्छे होंगे, वो भी सेफ्टी का कुछ तो विचार करते होंगे ना हमसे ज्यादा। तो तुम काय के लिए इतना अध्ययन कर रहे हो और 5 साल तुम्हारे अध्ययन में समय खराब कर रहे हो। मेरे को 5 साल मंत्री हूँ, 5 साल में तो मुझे पूरा काम पूरे करना है। तुम 5 साल में स्टैंडर्ड करने के लिए लगाओगे तो कब होगा ये। जबकि अमेरिका और इंडिया की कंडीशन सेम नहीं है, इंडिया का क्लाइमेट सेम नहीं है, एवरेज व्हीकल लाइफ सेम नहीं है। आप तो 15 साल के अंदर बंद करवा देते हो गाड़ियाँ, फ्यूल स्टोरेज सेम नहीं है और रोड कंडीशन भी सेम नहीं है। यहाँ पर अगर आप यूएस के E20 स्टैंडर्ड को कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो भैया कई चीज़ें आप कॉपी कर लो ना। एक तो वहाँ पर जो व्हीकल की लाइफ होती है भैया, 50 साल पुराना व्हीकल भी आप मॉडिफाई करके रिस्टोर करके चला सकते हो, इसका इंजन उसमें डाल सकते हो, इस तरीके की भी चीज़ें वहाँ पर अलाउड हैं। आप लाउड एग्जॉस्ट भी चला सकते हो, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको यूएस से सीखनी पड़ जाएंगी। वहाँ का पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ट्रक ड्राइवर एक दिन के अंदर 8 से 12 हज़ार रुपये कमा लेता है और यहाँ पर ये मंथली एवरेज इनकम है इंडिया की। इस तरीके से आप यूएस के E20 स्टैंडर्ड को कॉपी कर रहे हो। उन्होंने कट कॉपी पेस्ट करते भारत पे चिपका दिए, ऊपर से कट कर दिया कि अमेरिका के स्टैंडर्ड से, लगवा दिया भारत के स्टैंडर्ड से। इस तरह से अनसाइंटिफिकली भारत के एथेनॉल स्टैंडर्ड्स बनेंगे। शायद इसी वजह से सीएम का ये पत्र आया 28 जुलाई को। इस पत्र में सीएम साफ साफ लिखता है कि भारत के, आपके और हमारे भारत के लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है। इस पत्र को छुपाने की कोशिश की गई, इसको चलते जितने भी रिपोर्ट्स थे उन सबको दबाने की कोशिश की गई। इस तरह से सरकार पॉलिसी बनाती है, कौन लेगा इसकी अकाउंटेबिलिटी? और क्या भारत और अमेरिका एक जैसे मुल्क है? क्या आपने स्टैंडर्ड सेम चिपका दिए? अमेरिका का पर कैपिटा इनकम अलग है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्रोड्यूसिंग मुल्क है, उसका तापमान अलग है, वेदर अलग है, ज्योग्राफी अलग है। क्या भारत और अमेरिका एक जैसे मुल्क है? भारत उतना एथेनॉल प्रोड्यूस भी नहीं करता था। हमारे पैसे से, पीएसयू बैंक के पैसे से नितिन गडकरी जी के बच्चों को कर्जा मिला, एथेनॉल की डिस्टिलरीज चलवा रहे वो लोग, और सारे नेताओं के बच्चे चला रहे, एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे और जबरदस्ती हमारी गाड़ियों में ठुस रहे महंगा एथेनॉल जो पेट्रोल से ज्यादा महंगा है, बिना किसी साइंस के। इसलिए हमारी गाड़ियां खराब हो रही है। और नितिन गडकरी जी कितनी बेशर्मी से बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर झूठ कहते हैं कि एथेनॉल पॉलिसी से मेरा कोई लेना देना नहीं, जब खुद सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि मैंने अमेरिका से जो स्टैंडर्ड है चिपका दिया। खुद कहते हैं कि मैंने एथेनॉल 100 की फाइल साइन कर दी। खुद कहते हैं कि अगर एथेनॉल आएगा तो पेट्रोल में 15 रुपए में बेचूंगा। सार्वजनिक मंच से एक बात कहते हैं, हाईकोर्ट जाकर दूसरी बात करते हैं। और जो लोग उनकी आलोचना करते हैं उनके एक्स पोस्ट यानी कि ट्विटर अकाउंट्स, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जो पोस्ट्स को हटाया जाता है, उन पे कार्रवाई होती है, धमकी दी जाती है, पत्रकारों को धमकी दी जाती है और पत्रकारों की फटती है नितिन गडकरी जी से। नितिन गडकरी जी एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, आंखों में आंख मिलाकर कह रहा हूं मैं तहसीन पुनावाला, आपके बच्चे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में एथेनॉल के धंधे में, क्योंकि उनके पिताजी इस पॉलिसी में इन्वॉल्व है। और ये धमकी किसी और को देना, आप गलत हो और टीम भारत आपके खिलाफ खड़ा है। जो उखाड़ सकते नितिन गडकरी जी उखाड़ लेना, ये आप गलत कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर आप चलो E20 स्टैंडर्ड को कॉपी ही कर रहे हो तो एक नई कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही है, जहां पर मारुति सुजुकी ने, टाटा मोटर्स ने, महिंद्रा ने खुद ईमेल करके ये बताया था कि E20 पेट्रोल में कंटेमिनेशन पाया गया है, उसके अंदर क्लोराइड, मॉइस्चर, वाटर क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा मिली है। दिल्ली के अंदर क्लोराइड करीबन 1.4 से लेकर 420
पीपीएम मिला है और राजस्थान के अंदर 6 से लेकर 570 पीपीएम मिला है। महाराष्ट्र के अंदर 10 से लेकर 357 पीपीएम मिला है, जबकि स्टैंडर्ड है यूएस का 3 पीपीएम। अब अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो करो ना फिर इसको फॉलो। आंध्र प्रदेश के अंदर 13,000 पीपीएम मिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर 12,500 पीपीएम मिला है। तो यहाँ पर इससे मालूम चलता है कि हम किस तरीके से यूएस के E20 स्टैंडर्ड को कॉपी कर रहे हैं, बस वहीं तक कॉपी कर रहे हैं जहां तक हमारा मतलब निकलता है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 4 अगस्त को जो एयर इंडिया की फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी वो ऑलमोस्ट 300 फीट का एल्टीट्यूड लॉस कर गई थी एक झटके के अंदर, जिसके बाद में पाया गया कि जो कैप्टन था उस फ्लाइट का वो मैरिजुआना पॉजिटिव था, मतलब उसने ड्रग ले रखी थी और इसी के साथ साथ वो 30 से 35 मिनट कॉकपिट में ही सो गया था। इस तरीके की भी बात अब सामने आ रही है, जिसके बाद में उसका डोप टेस्ट भी हुआ था, उसके अंदर पॉजिटिव पाया गया। एक और डोप टेस्ट हुआ, तो मतलब 2 टेस्ट हुए उसके, जिसके अंदर वो मैरिजुआना पॉजिटिव पाया गया था, जिससे कि अब एयर इंडिया के सभी पायलट्स का टेस्ट हो रहा है, डोप टेस्ट, जिसके अंदर कैनबीज, मैरिजुआना, मतलब क्या क्या ड्रग होती हैं वो सारी ही टेस्ट की जा रही हैं कि कहीं कोई ले तो नहीं रहा। तो इस तरीके की चीजें अब हो रही हैं। मे बी मैरिजुआना शायद इस वजह से ले रहा हो कि भाई शायद जागने में हेल्प कर जाए। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को अब क्योंकि इंटरनेट के ऊपर देखने को मिल जाती है ऐसी वीडियो कि भैया पैक्ड फूड काफी अनहेल्दी होते हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, लेकिन हर एक बंदा उस चीज को नहीं पढ़ता है और ना ही वीडियो देख के समझता है। जिसको खाना है वो खाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एफएससीआई को लताड़ते हुए कहा है कि आपके जो फूड पैकेट होते हैं उसके पीछे तो चलो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, लेकिन उसके आगे क्यों नहीं लिखे होते, वार्निंग लेबल क्यों नहीं होता कि ये हाई इन शुगर है, ये हाई इन सॉल्ट है, इसके अंदर सैचुरेटेड फैट काफी ज्यादा है। मतलब इस तरीके की वार्निंग क्यों नहीं दी जाती, जिससे कि नॉर्मल कंज्यूमर भी सीख सके, समझ सके कि ये फूड मेरे लिए ठीक नहीं है, इस पैक्ड फूड को मैं नहीं खाता हूं। लेकिन जो फूड इंडस्ट्री है वो इसको लेकर चैलेंज कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके की बात है। न्यूट्रिशन लेबल पीछे दे तो रखा है तो उससे बंदा सीख जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर एक बंदा नहीं पढ़ता है पीछे की जो आपने लिखी होती है टेबल की, इसमें सॉल्ट इतना है, सैचुरेटेड फैट इतना है, प्रोटीन इतना, इस तरीके की चीज़ हर कोई नहीं पढ़ता है। तो इस वजह से इस तरीके की बात की जा रही है कि जो चीज़ उसमें ज़्यादा है डेली इनटेक के हिसाब से तो उसके बारे में लिखा होना चाहिए। और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या आप नहीं चाहते कि इंडिया का बंदा हेल्दी बने, कॉपी कर रहे हैं ना बाहर की चीज़ है कि भैया यूएस के स्टैंडर्ड को हम कॉपी करेंगे, तो वहाँ से ये सीखो ना, ये भी तो सीखो वहाँ से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हो IPS राहुल बंसल को। He kept me moving here and there, but as soon as I paid, then he readily agreed. So it was very disappointing that a civil servant, a public servant is doing such work. जो कि बताते हैं कि भैया 500 रुपए की रिश्वत लेना भी बहुत बुरी बात होती है, लेकिन इनके ऊपर खुद 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के इल्जाम लगे हुए हैं, जहां पर दिल्ली की CBI कोर्ट के अंदर इसकी जांच चल रही है। इनके ऊपर मतलब मुकदमा दर्ज हो रखा है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लीगल प्रोसेस चल रहा है। हालांकि अभी जब केस चल रहा होता है तो हम किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते तू दोषी है ये वो, लेकिन इनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं कि भैया ये 1 करोड़ की रिश्वत ले रहे थे। तो मतलब जो बंदा 500 रुपए की रिश्वत को बहुत बुरा, बहुत गलत बताता है, एक वक्त के अंदर IPS बनने के बाद में वो खुद उस चीज को कर रहा होता है एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे 1 करोड़ की रिश्वत। तो यहाँ पे एक चीज है कि हमाम के अंदर सभी नंगे हैं, इस तरीके की बात हो रही है कि भैया आप अगर किसी ऐसे ओहदे पर पहुंच चुके हो जहां पर किसी का काम बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में होता है, तो बस आपके हाथ में फिर कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। दोस्तों, सिंगापुर का एक कंटेनर आ रहा होता है, कोलकाता के अंदर पहुंचता है, तो वहां पर डायमंड हार्बर के पास में उसको किसी तरीके से डॉक होना होता है, लेकिन उसका जो टर्न होता है वो काफी ज्यादा शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और नुपुर फेरी घाट के पास में वो कुछ इस तरीके से टकराता है करीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जहां पर जो रोड होता है वो तक क्रैक हो जाता है इसके इम्पैक्ट से। हालांकि यहाँ पर किसी को इंजरी नहीं हुई है मेजर, जिसकी वजह से ठीक ठाक ही कह रहे हैं कि चलो ठीक है, क्रैश लैंडिंग ही सही।